रात का अंधेरा जब धरती पर उतरता है तो हर गांव की अपनी अलग पहचान होती है। कहीं अलाव की रोशनी में हंसी ठिठोली होती है तो कहीं रात का सन्नाटा डर का एहसास कराता है। लेकिन बुंदेलखंड की धरती पर बसा एक गांव ऐसा भी है जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप उठती है। वह गांव है निभेरा और उसका सबसे रहस्यमयी हिस्सा कहलाता है पुठेला। लोग कहते हैं निभेरा में दिन रह लो पर रात पुठेला में मत बिताना। बुंदेलखंड की धरती वैसे तो वीरता और परंपराओं के लिए जानी जाती है, लेकिन यहाँ के गांव में कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें सुनकर आज भी लोग कांप जाते हैं। इन्हीं रहस्यों में से एक है निभेरा गांव का पुठेला हिस्सा, जिसे लोग भूतों का अड्डा कहते हैं। दिन में यह गांव बिल्कुल साधारण लगता है। मिट्टी के घर, खेतों में काम करते किसान, औरतें कुएं से पानी भरती, बच्चे धूल में खेलते, सब कुछ सामान्य दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है वातावरण बदलने लगता है। हवा अचानक ठंडी और भारी हो जाती है। पीपल और बड़ के पेड़ अजीब सी सरसराहट करने लगते हैं, मानो कोई उन पर झूला झूल रहा हो। गांव के बुजुर्ग कहते हैं यहाँ रात को जो आवाज़ें सुनाई देती हैं वे इंसानों की नहीं होती। गांव के बीचों बीच एक पुराना तालाब है। लोग दिन में तो वहाँ नहाते और पानी भरते हैं, लेकिन जैसे ही अंधेरा होता तालाब सुनसान हो जाता है। कहते हैं कि रात में वहाँ से किसी औरत के रोने और गाने की आवाज़ आती है। कभी लगता कोई बच्चा तालाब में डूब रहा है और मदद के लिए चिल्ला रहा है। गांव के बच्चे जब इस बारे में पूछते तो दादी नानी डरा देती, बेटा वहाँ मत जाना, नहीं तो पुठेला की आत्माएं तुझे अपने साथ ले जाएगी। यही वजह है कि निभेरा के लोग पुठेला का नाम सुनते ही चुप हो जाते हैं। वे जानते हैं कि इस गांव का इतिहास खून और धोखे से भरा हुआ है। सैकड़ों साल पहले निभेरा गांव बुंदेलखंड के छोटे छोटे कस्बे केंद्र हुआ करता था। हर साल सावन के महीने में यहाँ एक बड़ा मेला लगता था। गांव के लोग देवी मंदिर में पूजा करते और फिर मेले में शामिल होते। यह मेला निभेरा ही नहीं, आसपास के दर्जनों गांवों की रौनक माना जाता था। चारों ओर दुकानें सजती, मिठाई, खिलौने, चूड़ियाँ, कपड़े और झूले। ढोल नगाड़ों की गूंज और औरतों के गीतों से पूरा गांव गूंज उठता। लोग कहते थे कि निभेरा का यह मेला भगवान का आशीर्वाद है। लेकिन एक साल ऐसा आया जब इस मेले ने गांव की किस्मत बदल दी। कहते हैं उस साल सावन में अचानक कुछ लुटेरों का गिरोह गांव में आ धमका। शुरुआत में लोगों को लगा ये व्यापारी होंगे, लेकिन जैसे ही रात गहरी हुई वे लूटपाट करने लगे। जिसने विरोध किया उसे वहीं तलवार से काट डाला। गांव के तालाब और मंदिर के पास खून बहा। औरतों की चीखें और बच्चों के रोने की आवाज़ें दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। कई परिवार पूरे के पूरे वहीं ख़त्म हो गए। लोग कहते हैं उस रात मरे हुए लोगों की लाशें जल्दबाजी में तालाब और बड़ पीपल के पेड़ों के नीचे दफना दी गई, लेकिन उनकी आत्माएं चैन से नहीं सो पाई। मेले के बाद गांव बदल गया। जहां पहले हंसी खुशी गूंजती थी
वहाँ अब सन्नाटा छा गया। तालाब के किनारे रात में परछाइयाँ दिखाई देने लगी। कभी औरत के गाने की आवाज़ आती तो कभी बच्चे की रोने की। गांव के पुजारी ने कहा, जिन्हें अन्याय में मारा गया उनकी आत्माएं यहाँ बंध गई हैं। जब तक इन्हें शांति नहीं मिलेगी तब तक निभेरा का पुठेला हिस्सा भूतों का डेरा बना रहेगा। उस दिन के बाद से गांव के लोग मेले की जगह को श्रापित भूमि मानने लगे। धीरे धीरे वहां कोई भी रात को जाने की हिम्मत नहीं करता। निभेरा गांव के बीचों बीच जो पुराना तालाब है वहीं सबसे डरावनी जगह माना जाता है। दिन में यह साधारण लगता है, औरतें पानी भरती, बच्चे नहाते, किसान बैल धोते, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है यह तालाब मौत और रहस्य का अड्डा बन जाता है। गांव वालों ने अनगिनत बार बताया है कि आधी रात को तालाब से अजीब आवाज़ें आती हैं। कभी लगता है कोई औरत कजरी गा रही है तो कभी किसी बच्चे की चीख सुनाई देती है। कई लोगों ने यह भी कहा कि तालाब में कोई अदृश्य हाथ उन्हें अंदर खींचने की कोशिश करता है। एक बुजुर्ग किसान धनीराम कहते थे, बचपन में मैंने देखा कि एक बैल अचानक तालाब में कूद पड़ा। हम सब भागे लेकिन बैल मानो किसी ने पकड़कर पानी के नीचे दबा दिया। जब तक निकाला वह मर चुका था। कहते हैं तालाब के किनारे अक्सर एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती है। वह धीरे धीरे रोती हुई पेड़ों के बीच घूमती है। जिसने भी उसका पीछा करने की कोशिश की वह या तो बीमार पड़ा या उसकी मौत हो गई। गांव की औरतें बच्चों को डरा देती, तालाब मत जाना नहीं तो सफ़ेद साड़ी वाली औरत तुम्हें उठा ले जाएगी। कई बार ऐसा हुआ कि जो परदेसी यात्री तालाब के पास सो गए, सुबह तक वे जिंदा नहीं मिले। किसी का गला दबा हुआ, किसी का चेहरा विकृत हो तो किसी का शरीर बिना खून के मिला। लोग कहते हैं कि ये सब वही आत्माएं करती हैं जिनका खून मेले की रात तालाब में बहा था। रात होते ही तालाब के चारों ओर का माहौल बदल जाता है। कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगते हैं पर वहाँ कोई नहीं होता। हवा इतनी ठंडी हो जाती है कि लगता है मानो बर्फ जम गई हो। और जब बिजली कड़कती है तो तालाब की सतह पर कई कई सिरहीन परछाइयाँ नाचती दिखाई देती है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, तालाब को छेड़ना मौत को बुलाना है। निभेरा का नाम आसपास के कस्बों में भूत गांव के रूप में मशहूर हो चुका था। लोग कहते थे दिन में रह सकते हो लेकिन रात को पुठेला मत रुकना। लेकिन हर चेतावनी को मानने वाला कहाँ होता है कोई। कुछ लोग जिज्ञासा या जिद में आकर गलती कर बैठते हैं। ऐसा ही हुआ राम किशन के साथ। राम किशन झांसी से आया हुआ एक व्यापारी था। वह कपड़े का कारोबार करता था और हर महीने नए नए गांव में माल बेचने जाता। उस दिन वह देर शाम निभेरा पहुंचा। गांव वालों ने कहा, भैया अंधेरा हो गया है, अब आगे मत जाओ, किसी और गांव में रुक जाओ। लेकिन राम किशन हंसते हुए बोला, मैंने बहुत सफ़र किया है, भूत प्रेत जैसे कोई चीज़ नहीं होती, मैं तालाब के किनारे आराम कर लूँगा। गांव वाले डर से चुप हो गए। किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की क्योंकि वे जानते थे कि जो नहीं मानता उसे अपने आप अनुभव हो जाता है। राम किशन ने तालाब के पास अपना सामान रखा और अलाव जलाकर बैठ गया।
कुछ देर तक सब सामान्य रहा, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी हुई अलाव अपने आप धीमा होने लगा। जबकि लकड़ी अध जली थी, ठंडी हवा चलने लगी और तालाब से जैसे कोई गीत की आवाज़ आई। करीब आधी रात को अचानक उसके सामने एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। उसका चेहरा घूंघट में छिपा था, लेकिन पैरों में पायल बज रही थी। रामकिशन ने सोचा कोई गांव की औरत होगी। उसने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? उस औरत ने सिर उठाया, चेहरा देखा तो रामकिशन की रूह कांप गई। आंखें नहीं थी, सिर्फ काले गड्ढे थे। औरत ने बस इतना कहा, मुझे मेरे बच्चों के पास ले चल। इसके बाद एक जोरदार चीख हुई और सब सन्नाटा। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा रामकिशन का सामान वैसे का वैसा पड़ा था, लेकिन वह खुद तालाब के पास मरा पड़ा था। उसके चेहरे पर डर ऐसा था मानो मरते समय उसने कोई भयानक चीज देखी हो। गांव वाले सिर्फ इतना बोले, एक और परदेसी पुठेला का शिकार हो गया। रामकिशन की मौत के बाद निभेरा के लोग और भी सहम गए। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह कोई नई घटना नहीं है। पिछले कई दशकों में ना जाने कितने लोग ऐसे ही तालाब और पेड़ों के पास मरे पड़े मिले हैं। हर शाम जब गांव वाले चबूतरे पर बैठते तो सबसे ज़्यादा चर्चा इसी बात पर होती, ये आत्माएं आखिर क्यों भटक रही है? क्यों हर बाहरी इंसान को यहाँ मारा जाता है? कुछ लोग कहते हैं कि यह सब उस मेले की रात का परिणाम है जब निर्दोष लोगों का खून बहा था। उनकी आत्माएं अधूरी रह गई और अब वे न्याय मांग रही हैं। दूसरे मानते कि यह किसी काले तांत्रिक का काम है जिसने उस जमीन को अपने जादू से बांध दिया। गांव के प्राचीन मंदिर में एक बूढ़े पुजारी रहते थे, हरिदास जी। उन्होंने एक दिन गांव वालों को बुलाकर कहा, यह सब उस पाप का फल है जो निभेरा ने सहा। मेले में जिन लोगों की हत्या हुई उनकी आत्माएं यहाँ बंध गई हैं। तालाब, बड़ पीपल के पेड़ और पुराना मेला मैदान, ये सब उनके खून से रंगे हैं। जब तक उनकी आत्माओं को शांति के लिए विशेष अनुष्ठान नहीं होगा, यह गांव कभी मुक्त नहीं होगा। लोगों ने पूछा, कैसा अनुष्ठान? पुजारी ने जवाब दिया, 84 कुंड हवन और 108 दीपों की आहुति, तभी वे आत्माएं शांति पाएंगी। लेकिन अनुष्ठान करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि जैसे ही कोई साधु या पुजारी उस तालाब के पास पूजा करने जाता, कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक देती। कभी तेज आंधी आती, कभी पेड़ टूटकर गिर पड़ता, कभी आग अपने आप बुझ जाती। इसलिए लोग धीरे धीरे यह मान बैठे कि पुठेला की आत्माओं को छेड़ना मौत को न्योता देना जैसा है। गांव के बच्चे अक्सर सुनते थे, किसी किसान ने तालाब में जल भरते समय अचानक किसी ठंडी हथेली को अपने कंधे पर महसूस किया। गांव के लोग इन बातों पर यकीन करने लगे। अब निभेरा का नाम सुनते ही लोगों को सबसे पहले याद आता था भूतों का गांव। समय बीतता गया, सैकड़ों सालों का इतिहास अपने साथ कितनी कहानियाँ, कितने रहस्य समेट ले गया, लेकिन निभेरा का नाम आज भी वहीं है, भूतों का गांव। दिन में निभेरा एक आम गांव की तरह लगता है। लोग खेतों में काम करते हैं, औरतें चक्की चलाती हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, बाजार में सब्जियां बिकती हैं, बैलगाड़ी और मोटरसाइकिलें चलती हैं।
बाहर से आने वाला व्यक्ति यही सोचता है कि यह तो बिल्कुल सामान्य जगह है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है सब कुछ बदलने लगता है। लोग अपने अपने घरों के दरवाजे जल्दी बंद कर देते हैं। कोई बच्चा बाहर नहीं दिखता। खेतों और तालाब की तरफ जाने का नाम तक कोई नहीं लेता। गांव की औरतें लालटेन की हल्की रोशनी में घर का काम करती, लेकिन मन ही मन डरती रहती हैं। हर किसी को लगता है कि जैसे कोई अदृश्य नज़र उन्हें देख रही हो। गांव का सबसे डरावना हिस्सा है पुठेला। वहाँ पुराने खंडहर, जर्जर पेड़ और तालाब का किनारा है। दिन में भी वहाँ कम ही लोग जाते हैं, और अगर कोई जाना भी चाहे तो अकेले नहीं जाता। लोग कहते हैं कि पुठेला की मिट्टी में अब भी खून की गंध है। वहाँ खड़े होने पर अचानक हवा भारी लगने लगती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, और कई बार ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे खड़ा है, जबकि वहाँ कोई नहीं होता। पास के कस्बे से आने वाले लोग निभेरा से होकर गुजरने से बचते हैं। अगर किसी को मजबूरी में इस रास्ते से जाना भी पड़े तो वे शाम ढलने से पहले गांव पार कर जाते हैं, क्योंकि सबको पता है रात में निभेरा में रुकना मौत को बुलाने जैसा है। गांव के बुजुर्ग अब भी कहते हैं कि अगर कभी कोई सच्चा साधु आया और पुठेला की भूमि पर हवन करे तो आत्माएं शांत हो सकती हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नहीं कर पाया। हर प्रयास की किसी न किसी अनहोनी के कारण अधूरा रह गया। आज भी निभेरा में जब आधी रात होती है तो हवा अपने आप गूंजने लगती है। कभी रोने की आवाज़, कभी हंसी, कभी बच्चों के चिल्लाने की। कुत्ते भौंकते हैं, बैल बेकाबू हो जाते हैं, और इंसान कांपकर घर में दुबक जाते हैं। और हर कोई एक ही बात सोचता है, कब तक पुठेला की आत्माएं हमें डराती रहेंगी। गांव के बुजुर्ग कई बार कहते आए थे कि पुठेला की आत्माएं यूं ही नहीं भटकती, उनके पीछे एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक कोई खोल नहीं पाया। कहते हैं सदियों पहले निभेरा पर हमला हुआ था। हमलावरों ने गांव के सैकड़ों निर्दोष लोगों को पुठेला तालाब के पास मारकर तालाब में फेंक दिया। मरते वक्त उन लोगों ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा था, हमारी मौत व्यर्थ ना जाएगी। जब तक हमारा बदला पूरा ना होगा हमारी आत्माएं शांति नहीं पाएंगी। उस दिन से निभेरा साबित हो गया, अधूरी आत्माएं। मारे गए लोगों में औरतें, बच्चे, बूढ़े सभी थे। उनकी आत्माएं आज भी अपूर्ण इच्छाओं और दर्द में भटक रही हैं। कोई अपने बच्चों से बिछड़ने का दुख लिए है, कोई अन्याय का, इसलिए उनकी आत्माएं हर रात रोती और चीखती हैं। इतिहास गवाह है कि कई साधु आए, उन्होंने पुठेला तालाब के किनारे हवन किया, मंत्र पढ़े, पर कुछ ही देर में आग अपने आप बुझ गई। कभी तेज आंधी उठी, कभी साधु बीमार पड़ गए, कभी अजीब अजीब परछाइयाँ डराने लगी। किसी का भी प्रयास सफल नहीं हो पाया। गांव के बुजुर्ग मानते हैं कि आत्माओं की शांति तभी होगी जब कोई सच्चा और निडर इंसान उनकी कहानी सबके सामने लाएगा, उनकी पीड़ा को समझेगा और उनके लिए प्रार्थना करेगा। जब तक उनकी अन्यायपूर्ण मौत का बदला और सच्चाई दुनिया के सामने नहीं आती, तब तक निभेरा की धरती पर यह श्राप बना रहेगा। इसलिए आज भी जब आधी रात को कोई तालाब के पास जाता है तो आवाज़ आती है,
हमें न्याय चाहिए, हमें मुक्ति दो। लोग कांपते हैं और भाग खड़े होते हैं और इसीलिए निभेरा आज भी जाना जाता है पुठेला भूतों का गांव।